दोस्तों लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए परेशानियां लेकर भी आए। कई दिनों से ऐसे भी घर है जहाँ पर खाना नहीं बन रहा है, तो की करे घर संसार चलते আপনার? আমার বহুত কষ্ট করে ওই একদিন ওই খাবার দিয়েছে ওটাই খাই, আবার না খেয়েও থাকি, এরকমভাবে कोविड-19 जिसे कोरोना वायरस भी कहा जाता है, ये एक ऐसी महामारी है जिसके प्रकोप से दुनिया के हर कोने में मानवता जूझ रही है। इस वायरस का संक्रमण जानलेवा है। अब तक दुनिया भर में कोविड-19 के हजारों मरीज अपनी जान गंवा बैठे हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं रविंद्र यादव आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस होने के बावजूद भी हमने कई कोरोना वॉरियर्स को जिंदगी और मौत से लड़ते हुए देखा है। वैसे ही आज हम एक बात करने वाले हैं एक ऐसे कोरोना वॉरियर्स जो कि समाज सेवी भी है और पत्रकार भी है, पत्रकार श्री सोनी शर्मा जी। जी हाँ दर्शकों, मैंने खुद उन्हें कैमरा के पीछे से जब उनकी ये कार्य को देखा तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उनके ये कार्य को आप सभी के बीच लाया जाए। मैंने जब भी लॉकडाउन के समय में उनको देखा कि वो किस तरह से पत्रकारिता के साथ भी लोगों के बीच में तत्पर दिखे। कहीं कहीं उन्होंने लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और अनेक तरह की खाद्य सामग्री का वितरण भी किया। इस संकट की घड़ी में असहाय लोगों के बीच में संकट मोचक बन के सामने आए और लोगों के बीच जाकर पत्रकारिता के साथ भी उनकी भूख मिटाने की कोशिश भी की। साथ ही लगातार पत्रकारिता के बीच में भी उन्होंने छोटी छोटी पहल करके जागरूकता अभियान भी किया। सिलीगुड़ी के विभिन्न वार्डों में हमने जरूरतमंद लोगों के बीच में जाकर खाद्य सामग्री का वितरण किया। पिछले लगभग 1.5 महीनों से मैंने जब उनका ये योगदान को देखा, उनका ये कार्य को देखा, उनकी ये सेवा को देखा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उनकी ये सेवा को आप सभी के बीच लाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक पत्रकार अपनी जिंदगी की फिक्र भी ना करते हुए गरीब और असहाय लोगों के बीच में खाद्य सामग्री का वितरण करते हुए नजर आए। ये सेवा बिल्कुल तारीफ के काबिल है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। धन्यवाद। ये है मजदूरों का चूल्हा, देखिए क्या पोजीशन है। यहाँ 72 आदमियों का खाना बनता है। कैसे बनता होगा देखिए। लॉकडाउन में कुछ हो नहीं सकता है, क्या हम कर सकते हैं? ना कोई बड़े बड़े तवे हैं, ये भट्टी फूट चुकी है, लॉकडाउन है। कोरोना वायरस कई तरह की परेशानियां हैं और जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो मजदूरी करके खाते हैं, जो लोगों के घरों में काम करके खाते हैं, उनके समक्ष खान पान क्षेत्र है जिनके लिए 2 जून की रोटी जुगाड़ करना मुश्किल हो गया। घर में उनके अगर मैं कहे तो भूखों मरने की नौबत आ गई। कुछ नहीं देखा जा रहा, पूरा सबका हालत खराब है। किसी का ना खाना है ना पीना, बच्चा उच्चा सब एकदम ही पड़ा हुआ है। एकदम किसी ने देखने के लिए नहीं आया यहाँ पर कि किसका हालत कैसा नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग मर जाए तो अच्छा है। भूख से आदमी मर जाएंगे यहाँ पर, मगर कोई नहीं देखने वाला हम लोग को। বাবা আমি তো ভিক্ষা মাঙ্গি খাই, আমার ভিক্ষা বন্ধ হয়ে গেছে, এখন না খেয়ে ঘরের মধ্যে আছি। এই গ্রামে কেউ সাহায্য করতে আসে না, कोई पंचायत আসে না। दर्शकों देखिए, ये हम लोग बस्ती के इलाके में आ गए। ये बस्ती है पूरी, मैंने बताया था कि स्लम बस्ती है। और यहाँ बस्ती में देखिए किस तरह खाना बना। ये आदिकाल का चूल्हा यहाँ पर जल रहा है। और आज भी देखिए जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं लकड़ी के, लकड़ी भी नहीं है, ये जो घास फूस के जो टुकड़े हैं उससे ये लड़की भोजन बना रही है। खाना कल खाना नहीं बना था, पापा को काम नहीं चल रहा है ना, बस इसीलिए। खबर से मैंने एक खबर दिखाई थी 11 अप्रैल को, जिसमें हमने दिखाया था किस प्रकार रामनगर मजदूर बस्ती के लोग मैंने खबर दिखाई और उसके बाद से लगातार उस बस्ती में लोग जा रहे हैं और उनके खाने पीने का प्रबंध कर रहे हैं। इसी तरह हमारी जो खबरों के बाद जो कोरोना वायरस रिलीफ फंड है और प्रदीप जी के नेतृत्व 2 आप देख सकते हैं, 2 ये ऑटो है जो भेजे जा रहे हैं उस रामनगर मजदूर बस्ती के लोगों के लिए। लगातार इस फंड के द्वारा
जो सांस थे हम लोग के रामनगर मजदूर बस्ती के सहायता किए, सब रामनगर वासियों ने सबका धन्यवाद कहना चाह रहे यार। सबको उन लोगों को सबको धन्यवाद कहने के लिए यहाँ पे मौजूद है। समय खबर को भी हम लोग के खबर समय को भी हम लोग रामनगर मजदूर बस्ती से असंख्य धन्यवाद। धन्यवाद सुजीत शर्मा। और खबर समय के लिए तो मैंने हमारे पास ऐसा भगवान रूप में जो है ये खड़े हुए विकट परिस्थिति में, जैसे ही भैया को मैंने फ़ोन किया, खबर समय हमारे लिए नहीं यदि खड़े होते आज के डेट में तो यह हमको लगता है जो यह लाश मिलना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि अस्पताल बोल दिया पैसा नहीं रहेगा। दिल से शुक्रिया और हमारे समस्त जितने भी ग्रामवासी हैं सभी के तरफ से मैं इनको बहुत 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 धन्यवाद सोनी भैया को देना चाहते हैं, जो आगे भी इस तरह का काम करते रहिए समाज के लिए। ऐसा काम जो है आप अक्सर करते रहते हैं, हम देखते हैं, लेकिन आज जो मैंने आज अपने सच्चे आंखों से देखा है, संजय भाई ये जो हमारे सोनी भैया हैं और खबर समय की टीम है भगवान की तरह साबित हुए हैं। एक सेवा ऐसे ही हमारे सोनी जी शर्मा खबर समय के माध्यम से आए। एक ये पंचायत एरिया पड़ता है जंखार मोड़ के अंदर में, एक 33 साल का युवक रिक्शा वैन चलाने वाला साधारण इंसान जो कि अपना रिक्शा वैन चला के घर गुजारा करते थे, उनकी अचानक से बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। ये 4 दिन पहले की बात है। सोनी जी शर्मा ने हमें बताया, भाई साहब ऐसी बात है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सेवा दे सके तो इनका जो क्रियाक्रम का काम चल रहा है ये सुचारू रूप से चल जाएगा। और तो हम लोगों ने, हमारे संजय मित्तल भाई और मैं सब खुद जाके उनके घर पे कल गए और उनकी हालत देखी। वो एक भाड़े के घर में वहाँ पे रहते हैं और 2 उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं और उनकी पत्नी से हम लोग मिले। ये एक सच्ची सोनी जी शर्मा ने हमारे द्वारा कोरोना वायरस रिलीफ फंड के द्वारा एक अच्छा कार्य कराया। वैसे ही हर एक भारतीय की रक्षा की जिम्मा उठाया है भारत के कोरोना वॉरियर्स ने, जिसमें शामिल है डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ, पुलिस फोर्स, सफाई कर्मचारी, समाज सेवक, पत्रकार, प्रशासन और सरकार। ये सभी इस जिंदगी की जंग में अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम कर रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस को भारत में तेज़ी से फैलने से रोका हुआ है। और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सभी कोरोना वॉरियर्स का इस जंग में हर तरह से सहयोग करें। इस जंग में जीतना है तो हम सभी को नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि ये नियम ही हमारे और कोरोना वायरस के बीच की लक्ष्मण रेखा है। हमारी एकजुट जीवन बचाने में जुटे इन कोरोना वायरस पर भारी पड़ सकती है। तो आइए मिलकर प्रण लेते हैं हर वह छोटी और बड़ी जिम्मेदारी निभाने का, जिससे भारत के कोरोना वॉरियर्स को मदद और हौसला मिले।